अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप सॉल्यूशन सियालकोट। मेरा नाम मीर हमज़ा है और मैं आपको यहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट के बारे में आप सबको गाइड कर रहा हूँ। तो आज जो मैं आपको जो वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसमें जो मैं चीज़ आपको गाइड करूँगा वो है एचटीएमएल के कुछ टैग्स के बारे में। तो जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि पहले वो मेरी पहले वीडियोस देख लें, क्योंकि जो हर वीडियो है जो वो पिछली वीडियो के साथ थोड़ी सी रिलेट करती है। तो आपकी ये वाली वीडियो भी पिछली वीडियो के साथ ही रिलेट करती हैं। तो जो न्यू है उनसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो हमारी जो पहली वीडियोस हैं उनको एक बार देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और HTML टैग्स बाय टॉप सॉल्यूशन सियालकोट। तो आज जो हम HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे उनमें से दो चीज़ें हैं, दो टैग्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक जो टैग है वो है हेडिंग टैग, और जो दूसरा टैग है वो है HR टैग। तो सबसे पहले मैं आपको बारी बारी इन दोनों के बारे में पहले आपको इंट्रो दूंगा और फिर बताऊंगा कि इनका क्या वर्किंग है। तो सबसे पहले मैं हम चलते हैं हेडिंग टैग की तरफ। तो हेडिंग टैग, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम इसको हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। कि मतलब कि जैसे कोई भी टाइटल होता है उसको हम अगर राइट करना चाहते हैं तो हम उसको हेडिंग टैग के अंदर ही राइट करते हैं। कोई भी अगर पैराग्राफ है, पैराग्राफ हम राइट कर रहे हैं, तो उसका कोई एक कॉलम, उसका कोई नाम नाम होता है कि पैराग्राफ का कोई नेम, कि हम ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है ये इस चीज़ के लिए लिखा है। तो हम उस चीज जो एक छोटा सा हम हेडिंग देते हैं उसको हम हेडिंग टैग में लिखेंगे। ठीक है, तो देखें साथ में बताया जा रहा है कि इट इज़ यूज फॉर दी हेडिंग्स। ठीक है, तो अब आपको ये मैं बता दूं कि ये जो HTML जो टैग हम लिख रहे हैं, जो हेडिंग टैग है वो हम लिखते किस तरह है। तो वो हम इस तरह लिखते हैं कि लेफ्ट एंगल ब्रैकेट H एंड एंडिंग में राइट एंगल ब्रैकेट, इसके बाद दोबारा से लेफ्ट एंगल ब्रैकेट स्लैश H एंड राइट एंगल ब्रैकेट। बस इसमें जस्ट आपने ये करना है कि हैश टैग जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और दूसरी जगह पे जहाँ पे हमारा हैश टैग जहाँ हमें हमने क्लोज कर देंगे। जिस तरह आपको पहले भी बताया गया है कि एक होता है उसका स्टार्टिंग टैग और एक होता है उसका एंडिंग टैग। ठीक है, तो यहाँ पे ये खाली इस तरह नहीं है कि मतलब आपने जस्ट H लिख दिया। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो हमने उन टाइप्स को फॉलो करके हम हेडिंग टैग को यूज करते हैं। और वो टाइप्स क्या हैं, आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इसकी तकरीबन 6 टाइप्स हैं। ठीक है, हेडिंग की। तो जो पहली टाइप है वो है H1 टैग, दूसरी है H2, H3, H4, H5 एंड H6। बस कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपने जस्ट इनको 1 2 3 4 5 6 लिखना है। ये इनकी 6 टाइप्स है। अब ये इन टाइप्स में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्क है कि मतलब कि जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली में ये चीज़ें हैं कि ये इनके साइज के बारे में है। ठीक है, कि जो H1 टैग है वो सबसे बड़ा टैग है, उसमें साइज बहुत बड़ा होगा। जो H2 है उसमें छोटा साइज होगा, H3 उससे उस H2 और H1 से वो छोटा होगा। जो H4 है वो H3 से छोटा होगा, H5 जो H4 से छोटा होगा, और H6 जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो आए चलें सबसे पहले इनके बारे में काम स्टार्ट कर दिखाते हैं आपको कि इनकी वर्किंग किस तरह है। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहीं पे इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और जो हमने लास्ट टाइम जो हमने अपना टेस्ट एडिटर था हमारा नोट पैड प्लस प्लस, तो हम उसी में ही वर्क करेंगे। तो पहले तो आपके सामने वही है कि जो हमारा HTML का सिंटैक्स था। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं उनको बताऊंगा कि जो हमने लास्ट वीडियो वहाँ पे हमने HTML सिंटैक्स के बारे में मैंने सारी एक्सप्लेनेशंस दी हैं। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता तो पहले वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको जो HTML का जो सिंटैक्स है उसके बारे में आपको आइडिया हो जाए। तो आज हम चले राइट करते हैं हेडिंग टैग के लिए। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले हेडिंग टाइटल को हेडिंग टैग देते हैं। ठीक है, हेडिंग। और जो हमारी बॉडी है, ये सारे जो भी काम हम करेंगे ना, ये हम सारे बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने चीज़ कॉपी की है वो हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो हम इसको पूरे का पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है,
कंट्रोल वी एक्चुअली में उसको पेस्ट के लिए कहते हैं, जिससे जो चीज़ हमने कॉपी की है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने वही चीज़ है जो मैंने आपको वहाँ पे स्लाइड में भी आपको बताया। H1, H2, H3, H4, H5, H6, और ये उनके सारे के सारे जो भी उनके एंडिंग टैग्स हैं। ठीक है, और इनके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दी है। और जब मैं इनको सेव करूँगा Ctrl+S, तो आपको ये अंदाजा पता चल जाएगा कि इनके साइजेस के बारे में, कि H1 सबसे बड़ा है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे भी छोटा, और H6 सबसे छोटा होगा। तो चलें आइए इसको हम करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है, ये आपको बता दिया उसने कि ये H1 टैग से था, जो सबसे बड़ा टैग था। और H2, H3, H4, H5, H6 ये आप सबके सामने है कि हमने इन हेडिंग टैग की मदद से उनके साइजेस में जो भी हमें साइज चाहिए वो हमें इन हेडिंग टैग से हम सेलेक्ट कर सके, हम उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वेबसाइट से भी आपको रेफरेंस दे दूं कि मतलब कि जो हमने क्या कहते हैं कि है जहाँ कहाँ कहाँ पे हमने हेडिंग टैग्स जो हैं हमने उनको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आए तो ये आपके सामने है जहाँ पे ये लिखा हुआ है मेन कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग टैग को हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्सेसरीज हैं, फिटनेस वेयर्स हैं, स्पोर्ट्स वेयर्स, वेट लिफ्टिंग, कैजुअल वेयर, इनमें भी हमने हेडिंग टैग को यूज़ किया गया है। तो इनमें हम अपनी मर्जी से कोई भी हम वो जो साइज है ना हम वो यूज़ कर सकते हैं। हम H1 भी यूज़ कर सकते हैं, H2 भी, H3 भी, H4 भी, H5 भी, H6 भी, जो भी हमें सही रेकमेंड होगा, मतलब कि जो हमें हमारे जो वर्किंग के हिसाब से बेस्ट रहेगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह ही यहाँ पे ये टैग्स को, हेडिंग टैग को यूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके सामने है, ये इनके अंदर एक्सेसरीज है, कैजुअल वेयर है, ट्रैक सूट है, वर्सिटी जैकेट्स हैं, इनके अंदर भी हमने हेडिंग टैग को यूज़ किया है। पॉपुलर प्रोडक्ट्स में भी जैसे यहाँ पे इनके टाइटल्स हैं प्रोडक्ट्स के। इसके बाद यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये का हमारी जो सपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ पे यह है, कस्टमर सपोर्ट को भी हमने लिखा हुआ है हेडिंग में, सिक्योर पेमेंट को भी, फ्री रिटर्न। तो इस तरह जो जो भी ये हमारे जो सेक्शन है ना, उन सबको हमने जो टाइटल से हमने उनको सबको डिफाइन किया हुआ है। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के नाम को हमने टाइटल से डिफाइन किया है। इस तरह कोई कैटेगरीज है तो कैटेगरी के नाम से हमने उसको डिफाइन किया है। तो इस तरह ये सारी चीज़ों को हम हेडिंग टैग पे हम राइट करते हैं। ठीक है, तो चले आए अपनी हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, और हमारी जो दूसरा टैग है जो कि है HR टैग, उसके बारे में हम राइट करेंगे। बता, तो जो HR टैग है ना, वो बस बहुत ही सिंपल चीज़ है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वो बस क्या करता है कि आपका अगर हमने कोई से दो कंटेंट अगर हमने लिखे हैं, तो उन दो कंटेंट को अलग अलग करने के मतलब कि उनको सेपरेट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर हेडिंग है और नीचे हम उसकी डिटेल लिख रहे हैं, और दरमियान में एक लाइन चल रही है। लाइन आपको नजर आ ही रही होगी। ठीक है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये वाली पूरी लाइन। तो इस लाइन को हम HR टैग की मदद से हम इसको राइट कर लेते हैं। ये आपके सामने ही है कि हम हेडिंग और जो डिटेल उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे कुछ सेक्शंस हैं कि एक सेक्शन हमारा अलग है और दूसरा सेक्शन हमारा अलग है, तो हम इनको अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो हम हेडिंग जो HR टैग है उससे हम इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम HR टैग को हम किस तरह हम राइट करते हैं, किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए जस्ट सिंपल है, जैसे हम जो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, उसके दरमियान में जैसे हम HR लिख देंगे। जो हेडिंग था उसमें जैसे हमारा H1 H2 आ रहा था, और अगर HR टैग है तो उसमें जैसे HR आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये भी आपको बताऊंगा कि ये किस तरह राइट करते हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने ही है कि वही है जो हमने हेडिंग टैग को ब्राइट किया हुआ है। अब मैं करूंगा कि इन सभी हेडिंग को ना अलग अलग कर दूंगा, मतलब कि हमारा जो H1 है वो हमारा एक कंटेंट है, H2 हमारा अलग कंटेंट है, इस तरह ही बाकी सब। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक राइट करके यहाँ पे ये सिंपल HR लिख दिया, उसके बाद मैं इनको इसको सब में कॉपी कर दूंगा। ठीक है, जिससे ये होगा कि मेरे जितने भी जो हेडिंग टैग हैं वो सारे अलग 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 हो जाएंगे और मुझे पता चलता जाएगा और इजीली। ये देखें, इसका मैं इसमें भी राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखेंगे आपके सामने ही है कि जितने भी मैंने HR टैग दिए हैं उन सब की एक लाइन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो मतलब कि पहला ये HR पहले दो जो कंटेंट्स हैं उनको अलग अलग कर रहा है। H1 को अलग कर दिया है, H2 को अलग कर दिया है, H3 को अलग कर दिया है,
और H4 को, इस तरह H5 और H6 को, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको यही चीज़ बतानी थी कि जो HTML के टैग्स हैं उनके उनमें दो चीज़ें हैं, एक हेडिंग टैग और दूसरा है HR टैग, कि ये किस तरह यूज़ होते हैं और इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अगर इसके अलावा अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फॉर कॉन्टैक्ट अस, जो हमारा नंबर है वो है 03464758 102। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं solutionstop43@gmail.com। जो हमारा एड्रेस है वो है चाही रोड, मोगल प्लाजा, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस 18, टॉप सोल्यूशन। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो भी इसी तरह, जो हमारे जो HTML के जो टैग्स हैं, HTML के टैग्स एक्चुअली में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बहुत डिफाइन करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाली जो नॉलेज है इन्हीं की मदद से हम अपना जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करते हैं। तो आज हमने जो दो टैग्स के बारे में पढ़ा है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी हम कुछ जो दूसरे टैग्स होंगे उनको हम, वो कौन क्या टैग होंगे, उनके पास वो क्या चीज़ है और हम उनको कैसे यूज करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू। इसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड बेल आइकन पे प्लीज क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।